गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। दिस इज रिलेटेड विथ परमेबिलिटी। इस पे हम लोग बात करेंगे कुछ मेंस के क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हर साल यहाँ पे इस जो टॉपिक को मुझे डिस्कस करना है, ये न्यूमेरिकल आपके मेंस में हर साल पूछे जाते हैं। चाहे वो आईएएस की बात करें, चाहे मैं अगर एसएससी जेईई की बात करूं, एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हमने इसके थ्योरी के पार्ट में डिस्कस किया था, उसका डेरिवेशन बताया था, उसका फार्मूला बताया था। अब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे उसके न्यूमेरिकल के बारे में। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन को यहाँ पे लगाते हैं। देखिए इस कितनी बार ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 नंबर में पूछा गया है। इस बार 2019 का जो एसएससी जेईई का पेपर हुआ, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आईएएस 2017, आईएएस 2010, आईएएस 2009, आईएएस 2007, आईएएस 1995। इतनी बार तो ये क्वेश्चन आईएएस में आया है। उसके बाद एसएससी जेईई 2019, 18, 2008, इतनी बार तो यहाँ आया हुआ है। उसके अलावा सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, एएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका 2008-9 में पूछा गया था, 2008-2010। तो इतने बार ये क्वेश्चन क्या किया गया है, आपका पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको इसको वेटेज को बता रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से डायग्राम को बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0.5 मीटर डायमीटर वेल फुल्ली पेनिट्रेट्स एन अनकन्फाइंड एक्वीफर। अंडरलाइन करो, दिस इज द अनकन्फाइंड एक्वीफर हुज बॉटम इज 150 मीटर बिलो। इसका मतलब यह हुआ कि जो वेल की डेप्थ है टोटल, वो कितना दे दिया है, 150। इसका मतलब है कैपिटल एच की वैल्यू कितनी हो गई, 150 मीटर। देन द अनडिस्टर्ब्ड ग्राउंड टेबल, द वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द वेल एट द रेट ऑफ this is the 0.1 meter cube per second after equilibrium is reached। आफ्टर इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे आफ्टर स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद द ड्राडाउन ऑब्जर्व इन द टू ऑब्जर्वेशन वेल एट अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड 50 मीटर आर रेस्पेक्टिवली 10 मीटर एंड 5 मीटर। मतलब कि रेडियल डिस्टेंस R1 10 मीटर है, R2 50 मीटर है, और उस पर आपको ड्राडाउन, दिस इज कॉल्ड S1 एंड S2। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझूं, दिस इज द मेन वेल, दिस इज द मेन वेल। देखिए एग्जाम में अगर आप डायग्राम को ड्रा कर दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, पानी का लेवल मान लेते हैं कि सबसे पहले इनिशियल लेवल पे पानी आपका यहाँ पे है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन वेल बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते हो तो मान लेते हैं कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज द आपका ड्राडाउन हो जाएगा, जो कि इस तरीके से ड्राडाउन आपका आ जाएगा। ये मान लेते हैं कि हार्ड स्ट्रेटम है यहाँ पे। आप एग्जाम में डायग्राम बना दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझाना है तो आपको बेटर रहेगा। दिस इज द क्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो ड्राडाउन है मेन वेल में, दिस इज द SW आएगा फ्रेंड्स, और ये जो हाइट होगी दिस इज कॉल्ड HW। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज द वेल, इस तरीके से वेल है। ये आपका एक वेल यहाँ पे आपने बना दिया, दिस इज द वेल, दिस इज द वेल, एक वेल आपने यहाँ पे बनाया, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वेल, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है S1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ड्राडाउन आपका S2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, दिस इज कॉल्ड H1, ये बात हो जाएगी आपकी H2 की। ओके फ्रेंड्स, और कैपिटल H आपको क्वेश्चन में बता रखा है, दिस इज द कैपिटल H, जिसमें आपको 150 मीटर बॉटम। ठीक है, हमने ये मान लिया कि वाटर टेबल लगभग जो ग्राउंड लेवल है लगभग यहीं पे माना गया है, अप्रॉक्सीमेट आपका यहीं पे माना गया, जिसको मैं यहाँ पे चीज़ों को बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसने बता दिया है कि जो वेल पेनिट्रेट किया गया है 150 मीटर नीचे पेनिट्रेट किया गया है, तो हम मान लेते हैं कि भैया कि ये बिल्कुल जस्ट यहीं से पेनिट्रेट किया गया है। तो ये जो वैल्यू दी गई है वो 150 मीटर है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मान लिया। ठीक है, ये डिस्चार्ज आपका हो जाएगा Q। अब फ्रेंड्स हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को डील करेंगे। चाहो तो आप इसको बना सकते हो और चाहो तो ना बनाओ। तो ग्राउंड टेबल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्राउंड जो लेवल है
अप्रॉक्सीमेट दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो 150 मीटर लगभग दिया गया है, ये कुछ नहीं, मुश्किल से मान लेते हैं आधा मीटर होगा, लेकिन इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो गिवन है 150 मीटर वो ये होगा जहाँ से आपका वाटर टेबल होगा, वहाँ से जो नीचे आपका जो इम्परमेबल हार्ड रॉक है वहाँ तक की जो डेप्थ होगी दिस इज कॉल्ड 150 मीटर। अब तो हम बात कर लेते हैं गिवन डेटा की, h इजकल टू 150 मीटर। दूसरी बात, डिस्चार्ज दिया गया है कितना, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये एग्जाम में अगर आप लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, अगर बात करें दिस इज द R1। R1 कितना है फ्रेंड्स, दिस इज द 10 मीटर है। उसके करेस्पॉन्डिंग जो S1 है वो कितना है, 10 मीटर है। चलो ठीक है। R2 जो है वो 50 मीटर है, तो फ्रेंड 50 मीटर लिख दिया। उसके करस्पॉन्डिंग जो S2 है वो 5 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो ये R1 है दिस इज द डिस्टेंस R1 और यहाँ के नीचे की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R2। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हम S1 की वैल्यू और दिस इज द S2 की वैल्यू, इस तरीके से S1 S2 आपको दिया है किसके करस्पॉन्डिंग, R1 और R2 के करस्पॉन्डिंग। अब मुझे चाहिए फ्रेंड्स H1, तो H1 का फार्मूला होता था H माइनस S1। अगर मैं इस वाली हाइट से, जो H हाइट है यहाँ पे जो वाटर टेबल आपका दिखाई पड़ रहा है, सपोज दैट दिस इज द वाटर टेबल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, यहाँ से अगर मैं बात करूँ वाटर टेबल से, अगर ये हाइट h है फ्रेंड्स, दिस इज द हाइट इज h, अगर मैं इस हाइट से क्या करूं, अगर S1 और S2 को सेपरेट कर दूंगा तो H1 और S2 मिल जाएगा हमको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 150 है और S1 की वैल्यू आपके सामने 10 है, तो दिस इज द 140 मीटर आ जाएगा। उसके बाद में H2 की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द H माइनस S2, दिस इज द 150 माइनस 5, दिस इज द 145 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए फ्रेंड्स, मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, दोनों बातें क्या होती, सेम होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फार्मूला K इजकल टू, दिस इज द, क्या पढ़ा था हमने फार्मूला इससे रिलेटेड, दिस इज द डिस्चार्ज Q इंटू ln, दिस इज द R2 डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाई दिस इज द पाई, ठीक है, दिस इज द पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ये फार्मूला था फ्रेंड्स। अब आपको Q तो पता है तो आप Q पुटअप कर सकते हैं, 0.1 इंटू ln, R2 आपके पास सामने है ही है कितना, दिस इज द 50 मीटर, तो मैंने 50 मीटर रख दिया, तो 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज द 10, तो यहाँ पे आप R1 की वैल्यू क्या रखोगे, दिस इज द 10 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14, H2 की वैल्यू आपके सामने है 145 माइनस 140 का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से कैलकुलेटर में आप इसको पुटअप कर दोगे, यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 0.1 इंटू ln 50/10, दिस इज 3.14 और 145 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर, दिस इज द K की वैल्यू जो निकल के आती है वो आपकी अप्रॉक्सीमेट आती है 3.59 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको K पता चल गया। फिर क्या पूछा है, ड्रा डाउन इन द वेल, तो ड्रा डाउन इन द मेन वेल पूछा है, आपसे वैल्यू पूछा है कि ये ड्रा डाउन कितना होगा। ड्रा डाउन का मतलब होता है ओरिजिनल वाटर टेबल से आप कितने वाटर टेबल तक वो पहुंच गया है, दिस इज कॉल्ड ड्रा डाउन। तो ड्रा डाउन अभी मुझे निकालना है, तो आपको पता चल चुका है कि परमेबिलिटी ये है, अब आराम से हम लोग क्या निकालेंगे, ड्रा डाउन। तो मैं यहाँ पे डेटा को रफ कर रहा हूँ, ये डेटा जो गिवन है मैं यहाँ पे चीज़ों को रफ करूँगा और यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आप देखो 20 नंबर का इस बार मेंस में आ गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सेम, ज़्यादा चेंज नहीं था, सेम डेटा लगभग था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि कैसे चीज़ें बदलती हैं, उनको बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपकी परमेबिलिटी तो चेंज होने वाली नहीं क्योंकि ये सॉइल की प्रॉपर्टी होती है और सारी सॉइल आपकी वही रहने वाली है। तो परमेबिलिटी को मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या, कि दिस इज द K। दूसरा पार्ट हो गया ड्रा डाउन की, अगर मैं बात करूं ड्रा डाउन, तो ड्रा डाउन में देखोगे दिस इज द K इजकल टू, फार्मूला आएगा आपका दिस इज Q इंटू ln, मुझे ड्रा डाउन चाहिए मेन वेल में, तो मैं लिखूंगा कैपिटल R के करस्पॉन्डिंग, कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये आपको लिख सकते हो नेक्स्ट फार्मूला, कि आपके केस में इसने रेडियस बता रखा है, तो रेडियस के केस में हम रखेंगे दिस इज द 50 मीटर, ये 50 मीटर बता रखा है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज द R2 ln R2 डिवाइड बाई RW करेस्पॉन्डिंग टू दिस इज द पाई
R2 के करस्पॉन्डिंग H2 स्क्वायर, RW के करस्पॉन्डिंग HW का होल स्क्वायर। क्यों? मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे R2 लोगे तो यहाँ पे भी आपको H2 लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे RW लोगे तो यहाँ पे HW लेना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे R1 लेते तो यहाँ पे H1 लेते, तो इसी के करस्पॉन्डिंग आप फार्मूला चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे R2 के करस्पॉन्डिंग H2, R1 के करस्पॉन्डिंग H1। नेक्स्ट बात करते हैं, परमिबिलिटी आपको पता है कितना है, दिस इज द 3.59 इंटू 10 टू द पावर कितना है भैया, दिस इज द -5 है, Q की वैल्यू 0.1 है, दिस द 0.1, तो मैं 0.1 पुट करूंगा इनटू ln R2 की वैल्यू आपके सामने है, कितना है, R2 की वैल्यू आपके सामने है 50, RW बहुत इंपॉर्टेंट है, RW एग्जाम में आपको डायमीटर दिया, दिस इज कॉल्ड DW की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, दिस इज द 0.5 मीटर। लेकिन गलती क्या होती है एग्जाम में, जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे RW पुटअप करना है, गलती से ही अगर आपने डायरेक्टली 0.5 पुट कर दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में उसने डायमीटर दिया है, आपको पुटअप क्या करना है, रेडियस पुट करनी है मेन वेल की, क्योंकि अब हम लोग जो डील कर रहे हैं वो मेन वेल की रेडियस से डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे RW, तो आप यहाँ पे लिख पाओगे क्या, ln दिस इज द 50 डिवाइड बाई, यहाँ पे रेडियस RW की बात करूँ तो कितना आएगा 0.5 डिवाइड बाई 2, दिस इज द 0.25, ठीक है, तो ये 0.25 मैं यहाँ पे लिखूंगा, दिस इज द डिवाइड बाई 0.25 डिवाइड पाई H2। फ्रेंड्स आप बताइए कि यहाँ पे H2 की वैल्यू कितना रखें हम लोग, H2 की वैल्यू आपके सामने दी गई है, दिस इज द H2 145 का होल स्क्वायर माइनस HW का होल स्क्वायर। यहाँ से HW सॉल्व करोगे तो लगभग निकल के आता है, दिस इज द 127, सॉल्व कर लेना, 127.77 मीटर निकल के आता है। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ HW। अब आपको पता चल चुका है कि HW की वैल्यू कितनी है, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है यहाँ पे हमको ड्रा डाउन निकालना है, क्या निकालना है, HW। अब आपको HW अगर पता है तो मैं 150 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ HW की वैल्यू तो मुझे ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, दिस इज द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे चाहिए HW, तो HW हो जाएगा H माइनस स्मॉल HW, H की वैल्यू है 150 माइनस 127.77, यहाँ से आंसर निकल के आएगा, दिस इज द ऑल अबाउट 22.22 मीटर। तब आप देख सकते हो कि 20 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से लगने वाला है। क्या, बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसका एक फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, कौन से पैरामीटर कैसे निकालते हैं, S1 और S2 को कैसे निकालना ये पता होना चाहिए, क्योंकि यही गलती होती मेन एग्जाम में है कि यहाँ पे 145 आएगा, गलती से भी आपने अगर मान लिया H2 H1 की जगह पे सीधे S1 S2 रख देते तो वो गलत हो जाता। इसलिए आपको ध्यान देना है फार्मूले में H1 क्या है, S2 क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है, कैपिटल H क्या है, SW क्या है, RW क्या है, डिस्चार्ज क्या है, परमिबिलिटी क्या है, सारे पैरामीटर अगर आपको क्लियर होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। रफली आप एग्जाम में ये डायग्राम बना दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं यार आपको अच्छे से आता है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो हो सकता है एक आधा नंबर आपका कट कर दे। बाकी अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो फिर आप चीज़ें कर सकते हो। अब देख सकते हो कि क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक में ख़त्म हो गया, इसलिए बहुत आसानी से कर सकते हो। ये 20 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आसानी से हमने इसको कवर अप किया। तो मेन वेल में ड्रा डाउन, किसी भी वेल में अगर ड्रा डाउन पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो। कल को ये इसमें ड्रा डाउन पूछ लेता तो अब भी आप निकाल सकते हो आराम से। उसके करस्पॉन्डिंग आपको H1 निकाल लीजिए, H1 के करस्पॉन्डिंग S1 निकाल लीजिए। दूसरी बात, डिस्चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, परमिबिलिटी भी कांस्टेंट रहने वाली है, तो जो परमिबिलिटी आपने पहले निकाली थी वही यहाँ पे यूज हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से डील। अब हम लोग बात करेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा गया है IES में, SSC JEE में, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेटेड विद क्वेश्चंस। आगे हम बात करने वाले हैं रिलेशन के साथ कि कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। That is related with, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए SSC JEE में, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए, जितना SSC JEE में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम मैं कन्वेंशनल खुद ही डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप कभी मेंस में आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, तो इसलिए हम वहाँ पे बात करेंगे। दैट इज़
रिलेटेड विथ, अगर हम बात करें कि किसी भी तरीके से कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, इसीलिए मैंने वहाँ पे ईयर भी लिख दिया ताकि आपको पता चले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको कर लेते हो तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी एक बार इसने ये क्वेश्चन पूछ दिया था छोटा सा, तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड विथ, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन जेई में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एसएससी जेई कब कब पूछा गया मैं लिख देता हूँ, 2005, उसके बाद में आपका पूछा गया है आईएएस में ये पूछा गया है 2 बार, आईएएस 2002, उसके बाद में 2012, उसके बाद में आपका आईएएस सिविल सर्विसेज 2015, गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। अरे 15 नंबर का आया था, 15 मार्क्स। क्वेश्चन कह रहा है 3 डिफरेंट होमोजीनियस लेयर, 3 डिफरेंट homogeneous layer of soil sample have permeability having permeabilities 8 into 10 to the power minus 4, दूसरी है 50 10 to the power minus 4, नेक्स्ट है एंड 15 into 10 to the power minus 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड थिकनेस कितना दिया गया है, एंड थिकनेस 6,3 एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। Determine the average permeability. Determine the average permeability. Determine the average permeability in horizontal and vertical direction ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव मेंस हर जगह पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में ये बताया है कि 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर मैंने बना दिया इस तरीके से ये। ठीक है, पहले की थिकनेस सपोज दैट दिस इज द थिकनेस, H1 जो है वो 6 मीटर है, H2 जो है वो आपका कितना है 3 मीटर है। ठीक है, और अगली लेयर जो है H3 वो है 12 मीटर, कितना है 12 मीटर। परमेबिलिटी आपको K1 दे रखा है कितना 8 × 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। K2 की अगर बात करें तो K2 कितना दिया गया है, K2 की अगर मैं बात करूं तो K2 इजकल टू दिस इज द 50 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें K3 की अगर मैं बात करूं तो K3 इजकल टू दिस इज द 15 × 10 to the power minus 6, ये दिया गया है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से डेटा आपको दे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये डेटा आपके सामने गिवन है, इस तरीके से परमेबिलिटी आपको दिया गया है। अब पूछा क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी एंड वर्टिकल परमेबिलिटी, उसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान हो जाएगा,
सबसे पहले हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी निकालते हैं KH। KH का फार्मूला होता है K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 डिवाइड बाई दिस इज द H1 प्लस H2 प्लस H3। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें K1 की वैल्यू कितना है 8 इंटू 10⁻⁻4। H1 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 6 है। K2 की अगर मैं बात करूं तो 50 10⁻⁻4 है। इंटू H2 की अगर मैं बात करूं तो वो 3 मीटर है। प्लस K3 की अगर मैं बात करूं तो 15 इंटू 10⁻6 है। और H3 की अगर मैं बात करूं तो वो 12 है। डिवाइड बाई दिस इज द डिवाइड बाई H1 प्लस H2 6 प्लस 3 प्लस 12। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको जब सॉल्व करोगे, इसको एक काम और कर सकते थे। जो 15 इंटू 10⁻6 दिया था इसको मैं लिख सकता हूँ 0.15 10⁻4। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10⁻4 और यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो परमिलिटी निकल के आती है फ्रेंड्स वो आती है 9.5। दिस इज द 9.514 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोशिश करिएगा कि आप इसको कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि वर्टिकल परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन इज कॉल्ड वर्टिकल। इसका फार्मूला पढ़ा था हार्मोनिक मीन H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइड बाई दिस इज द H1 डिवाइड बाई K1 प्लस H2 डिवाइड बाई K2 प्लस H3 डिवाइड बाई K3। इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने H1 H2 दिया गया है, उसके बारे में आप यहाँ पे डील कर सकते हो। ज़्यादातर कोशिश कर सकते हो कि चीज़ों को कैसे यहाँ पे डील किया जाए। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पे H1 और H2 प्लस H3। तो अगर आपके पास H1 कितना है फ्रेंड्स, H1 की वैल्यू आपके पास है 6 तो मैंने 6 पुट किया। H2 की वैल्यू आपके पास 3 है तो 3 पुट किया। प्लस H3 की वैल्यू आपके पास 12 है तो 12 पुट कर दिया। H1 की वैल्यू 6 है। K1 की वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 8 इंटू 10⁻⁴ प्लस दिस इज द 3। और K2 की वैल्यू आपके पास कितना दिया है 50 इंटू 10⁻⁴, इसको लिख सकते हो। प्लस S3 की वैल्यू 12 है, उसके बाद इसकी वैल्यू थी 0.15 10⁻⁴। अब ये 10 देखिए इसको सॉल्व करने 6 3 9 और 12 और 9 कितना होता है 21, तो मैंने 21 लिख दिया। और ये 10⁻⁴ आप कॉमन ले लीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। फिर बचेगा क्या 6 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा, प्लस 12 डिवाइड बाई 0.15। अब आप इसको आसानी से कैलसी से क्या कर सकते हो सॉल्व। तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है 0.26 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आंसर निकल जाता है। कई बार तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पूछ लेता है, कई बार इसका रेशियो भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता था इसका रेशियो बताओ, तो आराम से हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई वर्टिकल आप निकाल सकते हो। ये आपको पता है, ये आपको पता है, दोनों का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यूनिट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर सेकेंड में यूनिट आएगी, क्योंकि यूनिट हमारे केस में चल कैसी रही थी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन से जो कि पूछा गया है SSC JEE में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वो भी IAS SSC JEE में पूछा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, जो कि SSC JEE IAS सिविल सर्विसेज कहीं पे भी पूछा गया तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि रिलेटेड विथ, अगर हम बात करें क्वेश्चंस है जो कि पूछा गया है आपका IAS में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, SSC JEE IAS से रिलेटेड क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे, दिस इज क्वेश्चन आस्किंग इन क्वेश्चन नंबर, दिस इज द ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे है, जो कि JEE में पूछा गया था 2010 और IAS 2018। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स, 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान है। अ सैंपल ऑफ सॉइल
a sample of soil 10 centimeter diameter, 10 centimeter diameter, comma 15 centimeter length, 15 centimeter length was tested in a variable head, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन वेरिएबल हेड परमीमीटर। देखिए परमिबिलिटी जिस इक्विपमेंट से मेजर की जाती है उसको बोलते हैं परमीमीटर। दिस इज द परमीमीटर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है परमीमीटर। द इनिशियल हेड ऑफ वाटर, द इनिशियल हेड ऑफ वाटर, द इनिशियल हेड ऑफ वाटर in the tube was found to be 45 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद and it was observed to drop 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर इन 195 सेकेंड। इतना टाइम लिया जो कि आपका ड्रॉप हुआ हेड वहां से। नेक्स्ट अगर बात करें, द डायमीटर ऑफ द ट्यूब वाज, द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, दिस द डायमीटर ऑफ द ट्यूब वाज 1.9 सेंटीमीटर। कितना है? 1.9 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इन मीटर पर डे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में उसने यूनिट को मेंशन कर दिया, अगर मेंशन ना करता तो हम किसी भी डेटा में उसको रिपोर्ट कर देते, किसी भी यूनिट में रिपोर्ट कर देते, चाहे तो मीटर पर सेकेंड, चाहे तो हम सेंटीमीटर पर सेकेंड, चाहे तो मीटर पर डे में भी करते, चाहे मीटर पर मिनट में भी करते। लेकिन क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि भैया आपको जो रिपोर्ट करना डेटा है वो मीटर पर किस में करना है? डे में करना है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। सैंपल ऑफ द सॉइल 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब एक सॉइल का सैंपल है जो कि सिलेंड्रिकल बनाया गया है। दिस इज द सॉइल सैंपल, और जिसका डायमीटर कितना दे रखा है? दिस इज द 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द 10 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ द सॉइल सैंपल। दिस इज द सॉइल सैंपल भरा हुआ है जिसकी 15 सेंटीमीटर लेंथ, दिस इज द 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये उसने बता दिया। ओके, दिस द सॉइल सैंपल। क्या है? सॉइल सैंपल जिसका आपने टेस्टिंग कर रहे हो। फिर उसने कहा है वेरिएबल हेड है, इसका मतलब फॉलिंग हेड टेस्ट की बात कर रहा है। परमीमीटर से मेजर किया जा रहा है, इनिशियल हेड कितना है, मतलब शुरुआत में हेड कितना है? 45। H2 फिर कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज में क्या दिया गया? ऑब्जर्व टू ड्रॉप 30 सेंटीमीटर, मतलब H2 की वैल्यू, बाई नहीं बोला है, टू ड्रॉप बोला है। अगर बाई बोलता तो मैं घटाना पड़ता 45 में से 30, उसने 2 बोला, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ टेस्ट के बारे में, कैसे टेस्टिंग करते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज द, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था डायग्राम, ठीक है। यहाँ से पानी आकर के इस तरीके से निकल के जाता था बाहर, इस तरीके से डेटा था, और पानी को हम लोग स्टोर करते थे यहाँ पे, इस तरीके से डेटा आपका पानी आता था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पानी का लेवल इसने बताया कि शुरुआत में जो लेवल है वो H1 कितना दे रखा है? शुरुआत में जो लेवल है वो हमने बता रखा है 45 सेंटीमीटर। उसके बाद कोई ड्रॉप कर गया तो यहाँ पे पानी आ गया, और ये जो लेवल उसने बता दिया है कि ड्रॉप टू 30 सेंटीमीटर, तो ये ड्रॉप होकर कितना पहुँच गया? 30 सेंटीमीटर। ये कहानी उसने बताई है। ये सैंपल का लेंथ दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे प्रॉब्लम को करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले H1 दे दिया, H2 दे दिया। अब उसके बाद में मुझे A चाहिए, एरिया स्मॉल ए, ट्यूब का एरिया। दिस द π/4 इनटू डायमीटर कितना दिया गया है? 1.9 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि जो डायमीटर ऑफ ट्यूब है, इसका जो डाया है ना फ्रेंड्स, ये दिया गया है कितना? डायमीटर दिया गया है 1.9 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर अगर 1.9 सेंटीमीटर है तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। 1.9 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट के लिए 10⁻² का कर देंगे,
मल्टीप्लाई इंटू स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है, ये कुछ वैल्यू आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एरिया अगर मैं सॉइल सैंपल की बात करूं तो ये आपका सिलेंड्रिकल है। देखिए सॉइल सैंपल सिलेंड्रिकल है जिसका डायमीटर कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिखूंगा π/4 इंटू दिस द 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल जाएगा एरिया। लेंथ आपको पता है, सैंपल की लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, वो आपको बता दिया है 15 सेंटीमीटर बस। टाइम आपको बता दिया कितना आया है, दिस इज 195 सेकेंड। अब आपको क्या लगाना है, फार्मूला। परमिबिलिटी का फार्मूला क्या होता था, याद किया था मैंने कैसे, 2.303 या ln भी लिख सकते हो, 2.303 दिस इज द AL डिवाइड बाई दिस द AT इंटू लॉग बेस 10 H1 डिवाइड बाई H2। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ पे डेटा अगर मैं पुट करूँ 3.30, एरिया अगर मुझे पुट करना है तो मैं π/4 इंटू डायरेक्टली पुट कर दूंगा 1.9 10⁻⁻² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई दिस द एरिया π/4 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। टाइम है 195 सेकेंड। उसके बाद लॉग बेस 10 दिस द 45 डिवाइड बाई 30। आराम से सॉल्व करिए, k की वैल्यू निकालिए। तो k का आंसर आता है वैसे दिस द 0.1125 10⁻⁻, दिस इज द 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये आंसर चाहिए किसमें, मीटर पर डे में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा k दिस द 0.1125 10⁻⁻4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 86400 से। तो ये आंसर आपका निकल के आता है 0.9727 मीटर पर डे। ये आंसर आपका निकल के आ जाता। अगर आप यहीं पे छोड़ देते डेटा को तो आपको 1-2 नंबर कट जाता, लेकिन आपको क्या चाहिए पूरा। अब फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन जो है ना मेंस में 15-20 नंबर का आता रहता है, तो कुछ भी नहीं, अगर आपको ये रिमेंबर रहेगा तो फिर आप आसानी से इसको कर सकते हो। दूसरी बात, SSC JEE ने ऐसे क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव में देना शुरू कर दिया है। अगर आप 2017 का पेपर उठाओगे 18 का, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा है, उसको ट्रिक से सॉल्व कर पाओगे, बाकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैल्यू क्या है, लॉग में टाइम वेस्टिंग है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में देखेंगे। ये तो मैं मेंस का डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो ये है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, जो कि IES में भी पूछा गया है और आपका कहाँ पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है SSC JEE में। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि SSC JEE में पूछा गया है मेंस में, उसको थोड़ा सा डील करते हैं। यहाँ पे SSC JEE में पूछा गया क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेटेड विथ क्वेश्चंस, अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चंस रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो कि अभी कांस्टेंट हेड पे करेंगे। अभी तक ये तो था फॉलिंग हेड पे, अब हम लोग कर लेते हैं कांस्टेंट हेड पे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आए होंगे उनको हम लोग आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये है, दैट इज रिलेटेड विथ, अभी तक हमने कांस्टेंट हेड के बारे में नहीं बात किया है, जो भी बात किया वेरिएबल हेड पे क्वेश्चन किया है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कांस्टेंट हेड पे। तो कांस्टेंट हेड का एक क्वेश्चन आया है जो कि 20 नंबर में SSC JEE में पूछा था, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और सीखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है अगर आप पढ़ोगे अच्छे से इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे से पहले लिखते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि SSC JEE पूछा गया है 2009 में, उसके बाद में IES 2003, उसके बाद में IAS 2005। ठीक है, इतनी बार पूछा गया। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। इसके बाद ये सारी डिटेल इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चले कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अ सैंपल ऑफ soil is 5 centimeter high and 8 centimeter diameter बता दिया है। It was tested in a constant head
कांस्टेंट हेड पर मीटर, कांस्टेंट हेड पर मीटर। देखिए यहाँ पे उसने बता दिया फ्रेंड्स, तो अक्सर वो एग्जाम में आपको या तो बता देगा ज़रूर, या तो आपको उसके डेटा के अकॉर्डिंग समझना होगा कि यार डेटा कैसे दिया है। अगर डेटा आप समझ जाओगे तब भी समझ जाओगे कि वो कांस्टेंट हेड का क्वेश्चन है कि वेरिएबल हेड का क्वेश्चन है। अगर ट्यूब एरिया की बात करेगा तो वो वेरिएबल हेड का हो जाएगा। अब ट्यूब एरिया की बात नहीं करेगा तो उस हिसाब से आप कर सकते हो प्रॉब्लम को। तो दिस इज द कांस्टेंट हेड पर मीटर। वाटर परकुलेट्स, वाटर परकुलेट्स, परकुलेट्स का मतलब होता है परमेबिलिटी, ठीक है। वाटर परकुलेट्स थ्रू द सॉइल, थ्रू द सॉइल, थ्रू द सॉइल अंडर अ कांस्टेंट हेड, अंडर अ कांस्टेंट हेड, अंडर अ कांस्टेंट हेड ऑफ 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर फॉर अ 8 मिनट, फॉर a 8 मिनट the water was collected, the water was collected, the water was collected and weighted, and weight, इसका वेट करते हैं, weighted, weighted, its weight was recorded, its weight, its weight, its weight was recorded, recorded, its weight was recorded। कितना रिकॉर्ड किया गया भाई? वाटर का वेट रिकॉर्ड कर लिया गया 500 ग्राम। दिस इज कॉल्ड MW, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। फिर इसको क्या किया गया? ऑन ओवन ड्राई, सैंपल को ओवन ड्राई किया गया, ओवन ड्राई, ओवन ड्राई द सैंपल ऑफ सॉइल, the sample of soil, the sample of soil, the weight was recorded, the weight was recorded, the sample, the weight was, the weight was recorded, recorded, recorded as 450 ग्राम, ठीक है। if कैपिटल G is 2.65 then कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। दूसरा सीपेज, सीपेज velocity of water, velocity of water, seepage velocity of water when the water was under operation, when the water, when the water was under the operation, ऑपरेशन, ठीक है। इस तरीके से बताया। सॉइल का ये कहानी दे रखी है, ये सॉइल सैंपल है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, तो मैं डायमीटर थोड़ा ज़्यादा बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। डायमीटर कितना है? 8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिया हाइट, ओके। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, एक एक चीज़ों करके डील करते हैं। यहाँ पे जो पानी फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। लेंथ इसकी हो जाती है 5 सेंटीमीटर, ओके। जो जो कैलकुलेट करना है उसको देखते हैं पहले फ्रेंड्स। आप ये बताइए, आपको यहाँ पे वाटर का वेट दे रखा है। गिवन डेटा में अगर मैं बात करूँ, गिवन डेटा, तो मास ऑफ वाटर जो है वो कितना है? 500 ग्राम है, ठीक। उसके बाद में जी की वैल्यू दे रखा है उसने कितना? 2.65 दे रखा है। उसके बाद में आपको सैंपल की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर आपको बता दिया, दिस इज द 8 सेंटीमीटर। और जो हेड लॉस है वो 45 सेंटीमीटर है। क्या सर, आप यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, यार लेंथ सैंपल की 5 सेंटीमीटर है और सर हाइट आपने 45 सेंटीमीटर हेड लॉस मान लिया है। हो सकता है सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा फाइनर हो सकता है कि वहाँ पे हेड लॉस आ सकता है, जाहिर सी बात है। तो ये एच हेड लॉस है, क्या है? हेड लॉस है।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं और डेटा क्या क्या दिया गया है, ये सारी वो कहानी उसने बता दी। फॉर 8 मिनट टाइम दे रखा है, 8 मिनट है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 8 × 60 तो 480 सेकेंड हो जाएंगे। चलो भाई ये भी लिख लिया। देखिए सबसे पहले आपने कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी पढ़ा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बात हो जाती है उसके बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, दिस इज द सोल्यूशन पार्ट। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ Q इजकल टू दिस इज द KIA। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेटा की तो Q को लिख सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन टाइम, बिकॉज डिस्चार्ज तो बता नहीं पाओगे यहाँ पे। आपको वॉल्यूम कलेक्टेड पता है कितने टाइम में कलेक्ट किया, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो दिस इज द डिस्चार्ज। टाइम आपको बता दिया है, वॉल्यूम आपको बताया नहीं, लेकिन उसने मास ऑफ वाटर बता दिया है क्वेश्चन में। K मुझे निकालना है, I क्या होता है, दिस इज हेड लॉस अपॉन लेंथ इनटू एरिया करोगे। अब फ्रेंड सबसे बड़ी कहानी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको आप वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मुख्य मुद्दा है कि मैं निकाल लूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है, 500 ग्राम, तो मैंने मास ऑफ वाटर को लिख दिया 500 ग्राम। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, और ये है ग्राम में। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, आंसर आ जाएगा 500 सीसी। कितना आ गया, 500 सीसी। तो इसे सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे आराम से पुट कर सकते हो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं बात करूँ तो मैं वॉल्यूम को पुट कर सकता हूँ सीसी में। तो दिस इज द इक्वेशन में फिर से लिख देता हूँ, V/T दिस इज द K × H डिवाइड बाई L इंटू एरिया। वॉल्यूम आपके सामने 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किस में, देखिए सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपको मीटर में पुटअप करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट सबको MKS में ही रखना है। तो मीटर में अगर आप पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 500 × 10⁻⁻2 का क्या करोगे, दिस द क्यूब। तो ये आ जाएगा 500 × 10⁻⁶। टाइम आपके पास 480 सेकेंड है, वो पुट कर दिया। K मुझे निकालना, हेड लॉस 45 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻2। लेंथ आपके सैंपल की 5 सेंटीमीटर है, इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर में। एरिया भैया देखिए डायमीटर दिया, इसका मतलब सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल का एरिया क्या होता है, π/4 × d²। तो π/4 कर दिया। डायमीटर को मैंने पुट कर दिया 8 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ से K की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, जिससे द K इज ऑल अबाउट 2.3। बाकी आप कैलकुलेटर से भी एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, फिर भी आप कैलकुलेटर जरूर चलाया करिए जब ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व किया करें, ठीक है। ये परमिबिलिटी निकल गया, और आपसे पूछा क्या क्या, देखिए पहला पार्ट तो हमारा डिस्कस हो गया। अब पूछा सीपेज वेलोसिटी। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, दिस रिलेशनशिप इज n। अब फ्रेंड्स आपको चाहिए क्या, पोरोसिटी। क्या क्वेश्चन में पोरोसिटी दिया है, नहीं दिया है, लेकिन कुछ डेटा उसके करस्पॉन्डिंग आपको बता दिया है। क्या क्या बता दिया है, आपको बताया है यहाँ पे कि आपका ड्राई सैंपल का जो वेट है वो उसने बता दिया, कितना, 450 ग्राम। तो यहाँ से एक काम करते हैं, सबसे पहले ड्राई डेंसिटी निकालते हैं। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू दिस द G × γW डिवाइड बाई 1 + E भी कर सकते हैं। G की वैल्यू आपके पास 2.65 है इंटू γW दिस द 1, सॉरी दिस इज द ρW 1 हो जाएगा 1 ग्राम पर सीसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द 1 ग्राम पर सीसी आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 वाइड रेशो मुझे निकालना है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपके सामने है, मास आपके पास कितना है, दिस इज द 500 ग्राम, तो मैंने 500 ग्राम लिख दिया। अब आप बताइए वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इस सैंपल का वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे। वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज द π/4 इंटू d² इंटू L, ये हो जाएगा π/4 कर दिया। डायमीटर आपके पास 8 × 10⁻⁻2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इंटू लेंथ आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻, दिस इज द 2। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये आपका वॉल्यूम जो निकल के आता है फ्रेंड्स है वो अप्रॉक्सीमेट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दिस इज द 450, सॉरी यहाँ पे जो दिया गया है वेट, दिस इज 450। तो ड्राई वेट यहाँ पे आपका कितना है, 450, तो मैं इसको पुट करूँगा 450 ग्राम, 450 ग्राम, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे एक खास बात ध्यान दीजिएगा, आपको जो डेंसिटी चाहिए वो ग्राम पर सीसी में चाहिए, क्योंकि सारा डेटा देखिए यहाँ पे
जो ये डेंसिटी है वो ग्राम पर सीसी में है, तो ये भी रिजल्ट हमको ग्राम पर सीसी में ही लाना चाहिए। तो आप बताइए, ये ग्राम में है, अगर मुझे सीसी में ही लाना होगा तो मैं इसको 10⁻² मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, सीधे ऐसे निकाल लूँगा। तो यहाँ पे जो डेटा रखूँगा वो π/4 अपान में π/4 × 8² × 5, ठीक है। तो यहाँ से जो वाइड रेशियो की वैल्यू फ्रेंड्स निकल के आती है, वाइड रेशियो निकल के आता है दिस इज द 0.48। मैं इसको भी बता देता हूँ, इस टर्म को सॉल्व करने पे आंसर जो आता है दिस वैल्यू, इसको जो पूरा वॉल्यूम है, जो डेंसिटी है वो आपका निकल के आता है 1.79 ग्राम पर सीसी। फिर मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन को, दिस इज द 2.65 डिवाइड बाई 1 + e इजकल टू 1.79। यहाँ से वाइड रेशियो की वैल्यू निकल के आती है दिस द ऑल अबाउट 0.48। कितना निकल के आता है 0.48। अब आपको अगर वाइड रेशियो पता चल गया है तो आप पोरोसिटी भी निकाल लोगे। क्या होता है रिलेशनशिप, आपको तो पता होगा इसका रिलेशनशिप क्या होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि आपको यहाँ पे मैं बता सकूँ। तो बहुत ही आसान है क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा है चीज़ों को, उसके बारे में आपने डील भी कर रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे फिर से इन चीज़ों के बारे में, तो अगर हम यहाँ पे बात करें डेटाज के बारे में, दैट इज रिलेटेड विथ, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है। वाइड रेशियो पता है ना आपको, E = 0.48 पता कर लिया आपने। पोरोसिटी आपको चाहिए ना फ्रेंड्स, पोरोसिटी का फार्मूला E/1 + E, E की वैल्यू 0.48 पुट कर दिया, डिवाइड बाई 1 + 0.48 इजकल टू दिस इज द 0.324। ये आपका निकल के आ जाता है। अब आपको पता है कि सीपेज वेलोसिटी और दिस इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है V/Vs इजकल टू n। अब आपको n तो मिल गया है, अब आपको निकालना क्या है Vs, लेकिन आपको अभी डिस्चार्ज वेलोसिटी नहीं पता है, उसको भी निकाल लेते हैं। डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होता है, V = KI लिखते हैं। क्या लिखते हैं, V = KI। मुझे V चाहिए, तो परमिबिलिटी आप निकाल चुके हो। K की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी फ्रेंड्स, K की वैल्यू आपने निकाली थी, दिस इज द K इज 2.3 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। I क्या होता है, I होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, I होता है हेड लॉस, पीजोमेट्रिक हेड लॉस डिवाइड बाई लेंथ। तो हेड लॉस आपके एग्जाम में बता दिया है क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। I को मैं लिख सकता हूँ दिस इज द हेड लॉस बाई लेंथ, दिस इज 45 डिवाइड बाई 9, 10⁻², 10⁻², ठीक है। सैंपल की लेंथ, सॉरी दिस इज द लेंथ इज 5, दिस इज द 5, तो यहाँ पे 5 × 10⁵ पुट कर दोगे, दिस इज दिस। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो वेलोसिटी निकल के आती है, दिस वेलोसिटी इज अप्रॉक्सीमेट इज 20.7 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया। अब आपको अगर वेलोसिटी पता चल गई है तो सीधे आप क्या पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर दिस, इसको मैं लेके आता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करूँगा। मेरे पास है V/Vs इजकल टू n। फिर मुझे चाहिए क्या, Vs चाहिए, तो Vs हो जाएगा V/n। V आपके पास है 20.7 10⁻⁵ डिवाइड बाई n। n आपके पास कितना है, आपने निकाल रखा है पोरोसिटी कितना, 0.324। तो यहाँ से आपकी सीपेज वेलोसिटी निकल के आती है 6.4 10⁻⁴, दिस इज द मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि इस चैप्टर में आपको बेसिक कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया क्या पता था, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ दिस इज द डिस्चार्ज इक्वल टू KIA। I क्या है, हेड लॉस, पीजोमेट्रिक हेड लॉस डिवाइड बाई लेंथ। कितनी लेंथ से पानी पास किया, इतनी लेंथ से पानी पास करेगा, तो दिस इज द हेड लॉस आएगा इसके अंतर्गत। अब दूसरी बात, वैल्यू डिस्चार्ज को वॉल्यूम अपॉन टाइम, कितना पानी कलेक्ट किया। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने वॉल्यूम नहीं दिया था, उसने मास ऑफ वाटर दे दिया था, लेकिन मुझे मास जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी पता होती है, तो वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, वॉल्यूम। टाइम आपको बता दिया था तो टाइम से मैंने डिवाइड किया, यहाँ से परमिबिलिटी पता चल गई। लेकिन अब मुझे पता करना था सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी के लिए मेरे को यहाँ पे एग्जाम में पोरोसिटी भी नहीं बताया था, तो मुझे पोरोसिटी निकालने के लिए उसने कोई डेटा इंडिकेट किया। क्या इंडिकेट किया, ओवन ड्राई है जिसमें कि उसका मास रिकॉर्ड किया गया 450। अगर ये 450 है तो मैं वहाँ से ड्राई डेंसिटी इक्वल टू लगा सकता हूँ क्या, दिस द मास ऑफ ड्राई डेंसिटी अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम मुझे सैंपल का पता है
क्योंकि वॉल्यूम तो रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो वाटर होगा वो तो निकल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो उसका फिक्स रहेगा ना। तो वॉल्यूम आप पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एल से निकाल लोगे। डेटा पुट करो, आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका वॉल्यूम पुट कर दिया, ये मास था ड्राई, तो यहाँ से क्या किया आपने, निकाल लिया क्या, वाइड रेशियो। जब आपको वाइड रेशियो पता चल गया तो पोरोसिटी और वाइड रेशियो के बीच में एक रिलेशनशिप आपने पढ़ा था, जो कि बेसिक चैप्टर में आपने पढ़ा था, n इजकल टू ई अपान 1 प्लस ई। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, दिस इज द पोरोसिटी। जब पोरोसिटी आपको पता चल गई तो फिर आपको पता करना है कि डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू के आई। परमेबिलिटी आपको पहले से पता है, इस परमेबिलिटी को मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। आई क्या होता है, हेड लॉस डिवाइड बाई लेंथ। हेड लॉस क्वेश्चन में बता दिया था कि 45 का लॉस है, तो 45 अपान 5। उसके बाद आपको v पता चल गया, फिर आपको पता है v अपान वी एस इजकल टू एन। एन आपको यहाँ से पता हो गया, v आपको यहाँ से पता हो गया, पुटअप कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो यार इस तरीके से 20 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोई टिपिकल नहीं है। कैलकुलेटर आपको अलाउ रहता है, खटाखट कैलकुलेटर, जितना आपकी स्पीड अच्छी होगी जितनी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। तो ये सब बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं जिनको आसानी से कर सकते हो। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे v अपान वी एस इजकल टू आपको n पता है, इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं, ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपको क्या करेगा एग्जाम में पता है, आपको वाइड रेशियो दे देगा। वाइड रेशियो जैसे इसी क्वेश्चन को एक छोटा सा पार्ट बना लेते हैं। मान लिया आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी दे दिया, मान लेते हैं कि आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दे दिया, और आपको वाइड रेशियो दे दिया है। तो वाइड रेशियो से पहले आप क्या निकालोगे, पोरोसिटी। तो पहले पोरोसिटी निकाल लीजिए, पोरोसिटी पता चल जाए तो यहाँ पे पोरोसिटी की वैल्यू n, और आपको पता करना है क्या, सीपेज वेलोसिटी। n आपको पता है, n से डिवाइड करिए, सीपेज वेलोसिटी निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन आईएएस में 3-4 बार पूछे गए, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाओगे, ठीक है। सीपेज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। सीपेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी इन विच द वाटर कैन फ्लो इन इंटरकनेक्टेड वाइड्स। इंटरकनेक्टेड वाइड से जो पानी फ्लो करता है, दिस इज कॉल्ड सीपेज वेलोसिटी। और डिस्चार्ज वेलोसिटी, और जिसको हम फिक्टियस वेलोसिटी कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूरे एरिया से जो सॉइल पानी फ्लो करता है, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज वेलोसिटी। ओके, तो ये था ऑल अबाउट आपके आज के बारे में मैंने डिस्कस किया। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेट किया, कुछ भी क्वेश्चन अलग नहीं है। अब आप देखोगे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी बेहतर होते चले जाएंगे। बस आपको ये क्या करना है कि यहाँ पर डेरिवेशन का मतलब पता होना चाहिए, उसके टर्म पता होने चाहिए, आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आसान है, क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेटर में पुट करिए, आसानी से सॉल्व करिए, तो ये चीज़ें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्लास, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसी से रिलेटेड, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लेक्चर 5 में मिलेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे सीखते जाएंगे, और अच्छे से सीखना है। एक बार सॉइल पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको कहीं भी जरूरत पड़ने की नहीं है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।